हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं क्लास 9th के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। तो हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में मतलब संख्याओं के बारे में चर्चा कर लिया था। उसके बाद कल हमने सर्वसमिका यानी जो बेसिक फार्मूले होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपके चैप्टर में जो है उसको बताना है आपको भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बनाना। तो सारे टाइप के इसी में हम लोग बार के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन राइट करते हैं आपके स्क्रीन पे। अगर क्वेश्चन राइट करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग भिन्न को दशमलव में कैसे बनाया जाता है और दशमलव को भिन्न में कैसे बनाया जाता है, ये पहले हम थोड़ा सा सीखते हैं। अगर आपसे कहेंगे क्वेश्चन राइट करते हैं, क्वेश्चन से ही हम आपको समझाने वाले हैं। देखिएगा जैसे आ गया 3/2 को दशमलव में बदलो, दशमलव में बदलो। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या होता है ये प्रोसेस। तो दशमलव का मतलब ये होता है कोई संख्या क्या होगी, सिंपल फ्रैक्शन में होगी, मतलब भिन्न में होगी। उसमें आपको क्या लगाना होगा, उसमें आपको पॉइंट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? पॉइंट। अगर आप दशमलव की बात करने वाले हैं, देखिएगा जैसे दशमलव में आप किसी चीज को चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या आना चाहिए, उसमें आपको पॉइंट जरूर आना चाहिए। पॉइंट जरूर आना चाहिए, आगे आए या पीछे आए कहीं भी पॉइंट आ जाएगा किसी नंबर के बाद, तो उसे हम लोग बोलते हैं दशमलव। अगर हम लोग आगे देखेंगे, अगर कहीं आपको दशमलव में संख्या दिया है, आपको क्या करना है, अगर भिन्न में बनाना है तो भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब ये होता है, उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब होता है ऊपर और नीचे, अंश और हर। P/Q का मतलब क्या होता है? इसमें अंश और हर दोनों का होना जरूरी है, अंश व हर। अगर दोनों है तो आप समझ जाना क्या है, ये P/Q के रूप में लिखा है मतलब ये भिन्न है। अगर ये अंश और हर के रूप में नहीं लिखा तो मतलब समझ जाना ये अंश और हर का नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा अब क्या कह रहा है, 2/3 को दशमलव में बदलो। अगर आप बदलने की बात करने वाले हैं तो इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है भाग करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम इसको भाग करेंगे, 2 का टेबल 3 में पढ़ेंगे तो 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा, अपना 2 हो जाएगा। ठीक, यहां कितना बच जाएगा, 1। अब देखिए 2 की टेबल 1 में नहीं जाएगी तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं, यहां पॉइंट लगाने वाले हैं। यहां कितना आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे 3/2 का दशमलव रूप। क्या हो जाएगा, 3/2 का दशमलव रूप। अगर आप दशमलव रूप की बात करने वाले हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5। क्या हो जाएगा, 1.5। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 2-4 हम लोग कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसके आगे स्क्रीन पे, नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। जैसे देखिएगा यहां आ जाएगा 14/5 को दशमलव में बदलो। अगर आप इसकी बात करने वाले हैं तो देखिएगा इसकी कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें भी क्या करना है आपको, दशमलव में चेंज करने का मतलब क्या करना है, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हम लोग आइए डिवाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब होता है भाग, तो यहां लिखेंगे 5 डिवाइड बाई कितना करेंगे, 14। ठीक है, और 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 10 15 14 आ जाएगा तो 5 दूना कितना होता है, 5 दूनी 10 होता है। 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 की टेबल 4 में नहीं जाएगी तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पॉइंट लगाने वाले। अगर यहाँ पॉइंट आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वहां पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आया, 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 40 आ जाएगा तो 5 8 कितना होता है, 5 8 40 होता है। ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप आंसर राइट करने की बात करने वाले हैं तो हम लोग लिखेंगे 14/5 का दशमलव रूप। 14/5 का दशमलव रूप, तो क्या हो जाएगा, दशमलव रूप। इसको ये जो आया है आंसर, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, 2.8। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे और अच्छे क्वेश्चन हम लोग राइट करने वाले हैं। देखिएगा राइट करते हैं।
देखिएगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे राइट है, 37/2 को दशमलव में बदलो। 37/2 को आपको दशमलव में चेंज करना है, इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर को आपसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप भाग करने वाले हैं तो 37 को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 एकन्नम कितना हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, 1, यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 का 2 8 कितना होता है, 2 8 16 होता है। घटाएंगे यहाँ 1 आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, पॉइंट लगाने वाले हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दशमलव में बात करने की बात करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे आंसर 37/2 का दशमलव रूप, 37/2 का दशमलव रूप। अगर ये दशमलव रूप हो जाएगा तो दशमलव रूप कितना हो जाएगा, 18.5। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। अब हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं दोस्तों, ये कटेगा नहीं, मतलब ये लास्ट में कटेगा नहीं, तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम क्वेश्चन राइट कर रहे हैं। क्वेश्चन है 10/3 को 10/3 को दशमलव में बदलो। 10/3 को दशमलव में बदलो। अगर ये क्वेश्चन आ गया आपको तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम अच्छे से इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिवाइड करने वाले हैं। 3 की टेबल पढ़ेंगे 10 आ जाएगा, तो 3 3 जा कितना होता है, 3 3 का 9, यहाँ कितना बच जाएगा 1। अब यहाँ क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पॉइंट लगाने वाले हैं, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 की टेबल पढ़ेंगे, फिर 3 3 का कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी वहाँ दशमलव लगा तो फिर 0 भर लेंगे, फिर कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, वहाँ पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 3 का कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या लिखने वाले हैं 1, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितना आ जाएगा 3 3 का 9 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे इसको करते रहेंगे और ये कटेगा नहीं, ये क्या नहीं होगा, ये कटेगा नहीं। अगर ये क्वेश्चन कट नहीं रहा है तो इसका आंसर आपको क्या देना है। देखिएगा हम लोग लिखने वाले हैं 10/3 का दशमलव रूप, 10/3 का दशमलव रूप। अगर आप ये लिखने वाले हैं दशमलव रूप, तो दशमलव रूप क्या आएगा, ये आएगा। देखिएगा क्या लिखा है, इसको 3.3333 ये लिखा है। अगर आप ऐसे ही करेंगे ना तो और सेम आगे आता चला जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन की रिपीटेशन मतलब बार बार आने लगेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, उसको लिख देंगे 3.3 के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं या लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में दोनों में ही इसको यही वर्ड बोला जाता है। तो ये हो गया अपना 3.3 के ऊपर बार। ठीक, आगे हम लोग लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन, एक लोग और ऐड करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, लिखेंगे जैसे 20/9 को दशमलव में बदलो, को दशमलव में बदलो। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग 9 से डिवाइड करने वाले हैं 20 को। 9 से किसको डिवाइड करने वाले हैं, 20 को। ठीक है, अगर 20 को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 9 दूना कितना होता है, 9 दूना 18 होता है, यहाँ कितना बचेगा 2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0, फिर 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखने वाले हैं, यहाँ 2 लिखने वाले हैं, पॉइंट लगा है तो हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, फिर 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी होता है 18। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ 2 लिखने वाले हैं, पॉइंट लगा है तो फिर हम 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितना आ जाएगा, 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, तो 18 लिख देंगे, फिर कितना आने वाला है, यहाँ 2 आने वाला है, फिर पॉइंट लगा है तो क्या बढ़ाने वाले हैं 0, फिर 9 दूनी कितना होता है 18। मतलब आप समझ गए होंगे, अगर बार बार वही नंबर आ रहा है तो हमको क्या करना है, हमको इसको कैसे लिखना है। अगर आप लिखने का तरीका समझ गए तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, 20/9 का दशमलव रूप, 20/9 का दशमलव रूप। अगर आप दशमलव रूप लिखेंगे तो दशमलव रूप क्या हो जाएगा, यही लिखेंगे 2.2222 बार बार आ रहा है। अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2.2 के ऊपर बार, यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग मिश्र भिन्न को दशमलव में चेंज करके देखते हैं। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिएगा क्वेश्चन दे रखा है 2 सही 1/3 को दशमलव में बदलो, को
दशमलव में बदलो। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में मतलब साधारण भिन्न में बनाइए। जब साधारण भिन्न में ये क्वेश्चन बन जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अगर 3 2 जा कितना मतलब 3 दूनी, इसको इससे गुणा करते हैं ना, 3 दूनी 6 6 1 7। अगर आपको ये वीडियो नहीं मिली है कि आप फ्रैक्शन को कैसे साधारण भिन्न में बदलते हैं तो प्लेलिस्ट में दोस्तों ये वीडियो पड़ी है, आप इसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, तो 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी 6 होता है, 1 बच गया। फिर क्या करने वाले हैं, पॉइंट लगाने वाले, फिर क्या बढ़ाएंगे 0, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो पॉइंट लगा है तो फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 त्रिक का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। यही रिपीटेशन बार बार होता रहेगा। अगर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 सही 1/3 का दशमलव रूप। अगर आप ये बात करने वाले हैं दशमलव रूप की, तो दशमलव रूप क्या लिखेंगे हम लोग 2.3333 आ रहा है। अगर 2.33 आ रहा तो हम लोग लिख देंगे 2.3 और इसके ऊपर क्या लिखने वाले हैं, इसके ऊपर हम लोग बार लिखने वाले हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पॉइंट को मतलब भिन्न को जो दशमलव में बताने के नियम थे, हमने सारे टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को, क्या करते हैं दशमलव को हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं, ठीक है। अभी तक अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को भिन्न में चेंज करने वाले हैं। देखिएगा हम एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं। अब आपसे कहेंगे अगर दशमलव को हेडिंग लगाएंगे, दशमलव को भिन्न में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना। अगर आप दशमलव को भिन्न में बदलते हैं तो कैसे बदला जाता है, ठीक है, कैसे बदलना। अगर आप दशमलव को भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलने वाले हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम कुछ क्वेश्चन राइट करने वाले हैं। भिन्न का मतलब जिसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग बोलने वाले हैं कि भिन्न बन गई, ठीक। जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन आ गया, जैसे 0.25 को भिन्न में बदलो। तो दोस्तों आइए बदलने के हम लोग कुछ नियम बताने वाले हैं। अगर नियम क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक अंक 0 है, उसके बाद क्या है एक अंक पहले दशमलव है, मतलब दशमलव है, फिर एक कोई नंबर है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। अगर पॉइंट है 2 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। अगर पॉइंट है इसके बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। अगर पॉइंट है इसके बाद कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 4 जीरो हैं तो इसके बाद कितने जीरो हैं, अगर 4 जीरो हैं तो कैसे मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, 10,000 से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। ये आपका नियम होता है। एक अंक पे है तो 10 से, 2 अंक पे है तो 100 से, 3 अंक पे है तो 1000 से, 4 अंक पे है तो 10,000 से। ये मल्टीप्लाई कराने का नियम होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट है तो इसको कुछ नहीं करना, इसको आसानी से सबसे पहले नीचे को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन आ गया है 0.25, अपान करेंगे। क्यों अपान कर रहे हैं, क्योंकि भिन्न में P/Q होता है, ठीक है। अपान कर दिए। अब हमको क्या करना है, हमको देखिए 1 2 नंबर पे क्या है, पॉइंट है। अगर 2 नंबर पे पॉइंट है तो किससे मल्टीप्लाई कराना है, 100 से। अगर 100 से कराएंगे तो ऊपर 100 से कराएंगे तो नीचे भी 100 से करवा देंगे। अगर ऊपर नीचे दोनों 100 से करवा देंगे, जैसे अगर आपको तमाचा मारना है ना तो सबको एक एक तमाचा मार दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को नहीं मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही इसको है ना, इसमें क्या करना, ऊपर नीचे दोनों में क्या कर देंगे, काट देंगे। अब हम लोग 100 से 100 काट देंगे तो वही क्वेश्चन लिखा है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, इससे 25 को 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और अपान का कितना हो जाएगा, अपान का 100 हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा थोड़ा सा सावधानी, 1 2 नंबर पे पॉइंट है, 2 नंबर पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे तो इसको हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं, 25 अपान का इसको 100 लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग काटने वाले हैं, ठीक है। इसको 25 से काटेंगे तो 25 से करना 25 और 25 चौको 100, यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1/4। क्या आ जाएगा, 1/4। और हमने बोला था भिन्न के रूप में लिखना है, ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया। ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं यानी न्यूमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को हर का मतलब डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग अगर इसका आंसर लिखने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, 0.25
का भिन्न रूप, का 5 का भिन्न रूप, भिन्न रूप, अगर भिन्न रूप लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप इसको आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग फिर से राइट करते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम लोग क्वेश्चन राइट कर रहे हैं। क्वेश्चन है 1.23 को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो। अगर ये क्वेश्चन आ गया, पहले तो क्या था, पहले तो 0 था तो हम लोग आसानी से कर लिए थे। अगर पहले 1 आ जाएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको भी आसानी से वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो 1.23 राइट कर लेंगे, अपान का 1 राइट कर देंगे। ऊपर कितने नंबर पे पॉइंट है, 2 नंबर पे पॉइंट है, तो कितने मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 नंबर पे पॉइंट है तो 100 से मल्टीप्लाई हम लोग कराने वाले हैं। देखिएगा अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा, बटे 100 आ जाएगा। अब हम लोग 2 अंक पे था तो 2 अंक पे पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 123 अपान का 100, यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, अब बार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो भी इन्हीं क्वेश्चन में आते हैं कि मतलब वो बार के क्वेश्चन रहते हैं, पॉइंट भी रहता है, उसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है। एक क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चन राइट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन राइट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जैसे आ गया 0.32 के ऊपर बार को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ गया तो इसको आप कैसे करने वाले हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको आसानी से हम लोग क्या करेंगे 32 राइट कर देंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिख देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल एकदम सही क्वेश्चन है, अगर कोई बोले ये रॉन्ग है तो रॉन्ग नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं। तो इसको 1 नंबर करने के लिए आपको डायरेक्ट इसको कर देना है और टिक लगा लेना है, आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। आगे हम लोग इसका क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट लेवल का। जैसे आपसे पूछा जाएगा 0.4639 के ऊपर बार है, ठीक है, को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है को भिन्न में बदलो तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा क्या करेंगे। हमने अभी आपसे बोला पहले तो सारे नंबर राइट कर लो, आप क्या कर लो, पहले तो सारे नंबर राइट कर लो, उसके बाद क्या करना है, अपान लगा लो, तो अपान लगा दिए, और क्या करना है, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने आप 9 नीचे लगा दो, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। अगर हम लोग एक ओरली और क्वेश्चन करना चाहेंगे, जैसे आ गया 0.37258, अगर ये आ गया, इसके ऊपर बार है, अगर आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताना पड़ जाए तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, तो बता देंगे 37258 अपान का 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 टाइम्स हम लोग 9 राइट कर देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सर अगर मान लीजिए दोनों नंबर में बार नहीं है या 0 दशमलव के पहले मतलब 0 है, अगर 0 नहीं रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा हम लोग क्वेश्चन राइट कर रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है, देखिए 1.3 के ऊपर बार, 1.3 के ऊपर बार को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो। अगर आप इसकी बात करने वाले हैं तो इसको आप लोग भिन्न में कैसे बदलने वाले हैं। अगर आप इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करना है, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहले तो ये क्या करने वाले हैं हम लोग, 3 हैं, 3 के ऊपर बार है तो इसको 3 अपान का 9 राइट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 के ऊपर बार है तो जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, अपान का करके उसमें 9 लिख देते हैं। अब ये 1 बचा हुआ है तो हम लोग 1 यहाँ राइट करेंगे, प्लस लगा देंगे, अपान का 1 कर लेंगे। फिर से समझते हैं, 1 को पहले लिख देंगे, 1 अपान 1 राइट हो जाएगा, ठीक। 1 को हम लोग पहले लिख दिए, 1 अपान का 1 राइट हो जाएगा, और क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। पॉइंट की जगह पे क्या लगाना, हमेशा प्लस लगाना, पॉइंट की जगह पे क्या लगाना है, प्लस, तो पॉइंट की जगह प्लस लगा दिए, 3 अपान का 9 कर लिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, कट रहा तो हम लोग काट, इसको क्या कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा फ्रैक्शन कैसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये फ्रैक्शन आप नहीं देखे हैं तो इसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वीडियो देख सकते हैं, पूरी एकदम बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्क्राइब किया है। अगर देखना चाहेंगे यहाँ तो 3 1 जा कितना होता है, 3 होता है, प्लस का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1 हो जाएगा, और 3 का 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा
जाएगा 3। एक बार फिर से 3 1 जा 3 करना 3 हो जाएगा, एक का एक में करेंगे 1 आ जाएगा, 3 करना फिर से नीचे वाले का नीचे से करते ना, 3 करना 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 और बटे क्या हो जाएगा 3। देखिए भिन्न आ गया कि नहीं आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी स्क्रीन पे लिखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे लिख रहे हैं, जैसे 2.35 के ऊपर बार है, को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करने वाले हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है सेम इसी तरह से हम लोग उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला था 35 के ऊपर बार है तो हम लोग 35 अपान का 99 राइट कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट की जगह पे प्लस लगा लेंगे और 2 पहले लिखा था 2 लिख देंगे, अपान का 1 कर लेंगे। क्यों 1 करते हैं, 1 इसलिए करते हैं कि ये फ्रैक्शन बन गया। अगर फ्रैक्शन बन गया तो अगर 1 कर लेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 नहीं राइट करेंगे तो क्या करेंगे, आप 2 में 35 को जोड़ देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर गलत है, ये क्या है, ये आंसर गलत है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेस बराबर करेंगे। ठीक है, तो 99 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। ठीक है, 2 9 18, 2 9 18 19, और फिर क्या करने वाले प्लस का 35 सेकंड में कितना हो जाएगा 35, अपान का 91 का 1 में करेंगे, इसको इससे कर दे तो नीचे नीचे वाले का ना, तो 99 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले, जोड़ने वाले, 8 5 कितना होता है 13, और 9 3 कितना होता है 12 1 13, और 1 1 कितना होता है 2, तो 233 बटे 99। देखिए ये क्या बन गया, ये पी अपान क्यू बन गया ना। अगर पी अपान क्यू बन गया तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है पी अपान का क्यू। अगर पी अपान का क्यू बन गया तो समझ जाना कि वो भिन्न बन गई, अगर पी अपान का क्यू नहीं बना तो समझ जाना वो भिन्न नहीं बनी। आगे हम लोग चलते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, इसी का हम लोग नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 0 पॉइंट आ गया 3 और 2, अगर 2 के ऊपर ओनली बार है, को भिन्न में बदलना है, को भिन्न में बदलना है। तो इसको अच्छे से देखना ना, भिन्न में बदलो। अगर इसको भिन्न में बदलना है तो आप इसको कैसे बदलने वाले हैं, तो इसको बदलने के लिए आपको वो नहीं, पीछे वाला नियम नहीं लागू करना है, इसमें क्या करना है, इसमें नया नियम लागू करने वाले हैं। अगर नया नियम लागू करेंगे तो देखिएगा कितना लिखा 32, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे 32 लिख लेंगे। ठीक है, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उसको क्या करना है, माइनस करना है। यानी 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 को हमको क्या करना है, 3 को हमको माइनस करना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले नंबर को राइट करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग को माइनस कर देना है। अभी हम लोग सीखे थे जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9 लिखते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतने 0 लिखते हैं। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा एक बार फिर से, हमने क्या बोला, पहले तो नंबर लिख लेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं। देख लीजिए ऊपर 3 माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार है, मतलब अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो हमने 9 लिख दिया, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, यानी एक संख्या 3 के ऊपर बार नहीं है ना, सॉरी 2 के ऊपर, हाँ 3 के ऊपर बार नहीं, एक संख्या के ऊपर बार नहीं, तो 1 0 हम लोगों ने राइट कर दिया। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, अब इसको घटा देंगे। अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29 अपान का 90। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन हम लोग राइट करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, जैसे लिखेंगे 0.234, अगर आ गया इसमें 34 के ऊपर माइनस बार है ना, क्या है 0.234, 34 के ऊपर अगर बार है तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा पहले नंबर राइट कर लो, राइट कर दिए। हमने कहा जितने नंबर के ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर दो, माइनस कर दिए। भाई 2 के ऊपर बार नहीं तो 2 को माइनस कर दिए। फिर क्या बोले, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतने 0 लिख दो, उतने 0 लिख दिया। फिर से एक बार, पहले हमने नंबर को लिख दिया, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं, 2 को माइनस कर दिया। फिर क्या करने वाले हैं, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दिए, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसने 0 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और 234 से अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 232, और 232 बटे कितना आ जाएगा 990। देखिएगा दोस्तों हम अभी आपको काट के नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन कट रहा हो बोलेंगे क्वेश्चन, और हम टिपिकल लेते हैं। ठीक है, अगर आप टिपिकल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं तो ये हो गया 1.235। अगर आप इसके ऊपर बार को कर रहे हैं ना, को भिन्न में बदलो, को भिन्न में
बदलो। अगर आप इसकी बात करने वाले हैं, इसको आप भिन्न में बदल रहे हैं, ठीक है। अगर आप भिन्न में बदल रहे हैं तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा। अगर इसको भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं हम, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले 1 लिख लेंगे, फिर क्या लगाएंगे प्लस। हमने बोला नंबर को पहले हम लोग आराम से राइट कर लेते हैं, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिख देते हैं, ठीक है, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं उतने 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिएगा इसको हम अपान 1 कर लेंगे, तो इसको 1 अपान का 1 और प्लस का, इसको इससे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2 3, कितना आ जाएगा 5 से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा 990 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो ये सॉल्व होगा। 9 क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा, प्लस का 233 हो जाएगा, और बटे का इसको इससे करेंगे तो 990 हो जाएगा, ठीक। अब अगर इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना ऐड करेंगे 0 से 3 तो 3 हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 12 की 2 हो जाएगा, और 9 2 11, 11 1 12 हो जाएगा, अपान का 999 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 99 और 0 हो जाएगा। यही आपका क्या, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ये राइट आंसर क्यों हो गया, क्योंकि ये P अपान Q के रूप में हो गया। जब क्वेश्चन को P अपान Q के रूप में राइट कर लेते हैं तो उसका आंसर वही हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, क्या पूछा जाएगा 2.46, इसके ऊपर बार को भिन्न में बदलो। अगर आप इसकी बात करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आप भिन्न में बदलना चाहते हैं तो सेम वैसे ही करना है ना, 2 हो गया, प्लस का 4 6 हो गया, माइनस के ऊपर बार है तो बार को हम लोग क्या करने वाले हैं, बार को हम लोग माइनस करने वाले हैं, माइनस कर दीजिएगा, अपान का जितने नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं उतने 0 राइट कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो अपान 1 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अपान का 1, और प्लस का इसको माइनस कर लेंगे 42 अपान का 9 0 आ जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो काट दीजिएगा ना, तो काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 2 से काट देंगे तो 45 आ जाएगा। अभी काटना चाहेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते कितना होता है 21। आगे बात करेंगे 3 से काटेंगे तो 15 3 45, क्या आ गया 2 अपान का 1 और प्लस का 7 अपान का 15। ये देखते हैं अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 दूनी कितना होता है 30 होता है, 7 का नाम कितना होता है 7, और बटे 15 का नाम कितना होता है 15। अगर आप इसको जोड़ने वाले हैं 30 7 कितना हो जाएगा 37 बटे 15 हो जाएगा, ठीक, 37 बटे 15। इसे हम लोग P बटे Q के रूप में लिख लिए ना, अगर P बटे Q के रूप में लिख लिए तो यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों हमने सारी टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बदलना, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 2 है ये क्लास रोज रेगुलर 7 बजे मिलती है, क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इसमें सारे टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपका सपना है क्लास 9th में टॉप करना, देखिए अभी मेरा एक स्टूडेंट है वो क्लास 9th में टॉप किया है दोस्तों। टॉप करने के उपलक्ष्य में बहुत सारी खुशियां होती हैं एक टीचर के लिए, इससे अच्छा कोई मोमेंट नहीं होता मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आप भी जुड़िए मैथ वाला इंस्टीट्यूट के साथ, और ऑफलाइन सेंटर में अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं उसमें स्वयं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों मैं पढ़ाने का मतलब ये होता है कि मैं पढ़ाता हूं तो अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाता हूं। अगर कोई अदर टीचर को हम वहां पे अवेलेबल करवा देंगे तो वो उतने अच्छे से कोचिंग नहीं पढ़ाएगा जितने अच्छे से मैं स्वयं पढ़ाता हूं। तो आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।